क्वेश्चन नंबर 4 है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। तो 15 से 19 तक 9 बच्चों ने नंबर हासिल किए, 20 से 24 तक 18 बच्चों ने हासिल किए, 25 से 29 तक 35 बच्चों ने। इसी तरह ये हमें डाटा दिया गया है। अब इस डाटा में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 अरिथमेटिक मीन, जिसे हम एक्स बार कहते हैं, वो फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट फार्मूला से। उसके बाद मीडियन भी फाइंड करना है। मीडियन को हम कुछ इस तरह डिनोट करते हैं, ये मीडियन भी हम फाइंड करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है हम पहले उसको सोल्व करते हैं, अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। इसके लिए ये जो वर्टिकल फॉर्म में डाटा था, इसे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख लेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। पहला कॉलम आपने लिख लेना मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो डाटा लिखा हुआ था उनको एज इट इज़ लिख लेना है। फ्रीक्वेंसी दी हुई थी सेकंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसे आपने वर्टिकल फॉर्म में ऊपर से नीचे की तरफ लिख लेना है। उसके बाद हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स का मतलब ये होता है, मिड पॉइंट होता है जो इन दोनों नंबरों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी 15 है और इसमें हम 19 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 2 पे डिवाइड करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो इन दोनों के सामने आपने 17 लिखना है। सेम इसी तरह 20 में 24 प्लस करेंगे तो 44 आएगा। 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। 25 और 29 को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27। सेम इसी तरह 30 में 34 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे फिर 2 पे डिवाइड करने से 32 आएगा। 35 में 39 प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 37 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स कॉलम आ जाएगा, जिसे मिड पॉइंट भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमने लेना है एफ एक्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी को इस मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 153, 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 396, 35 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 945, 17 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 544, 5 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 185। इसी तरह आपने जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसको ऐड कर लेना है और जो एफ एक्स कॉलम है उसको भी हमने ऐड कर लेना है। अब हम फार्मूला लगाते हैं जो कि डायरेक्ट मेथड के लिए होता है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स जो हमने कॉलम बनाया था उन सारे नंबरों को ऐड कर लिया हमने, वही ऊपर से नीचे की तरफ ये जो जितने भी नंबर्स हैं 153, 396, ये जो जितने भी नंबर्स हैं इनको प्लस करने से हमारे पास आया 2223। तो हमारे पास 2223 आया, हमने वो लिख लिया। सम एफ में हमने जो फ्रीक्वेंसी को ऐड किया था, जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो नीचे 84 ऊपर वाली वैल्यू को 84 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26.46, जो कि हमने फाइंड कर लिया अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसे शॉर्ट फार्मूला भी बोला जाता है। उसके लिए हमने जो पहला कॉलम है मार्क्स ऑब्टेन का, उसको एज इट इज़ लिखना है, फ्रीक्वेंसी को भी एज इट इज़ लिखेंगे। सबसे पहले आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। फार्मूला जो शॉर्ट फार्मूला है वो ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है जो कि गिवन थी डाटा में, उन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा, जो कि 84 है। उसके बाद एक्स, एक्स हम पीछे डायरेक्ट मेथड में भी फाइंड कर चुके हैं। एक्स का मतलब होता है कि पहले जो दो नंबर्स हैं इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। 15 में हमने 19 ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी 34। 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो एक्स में आ गया 17। सेम इसी तरह 20 में 24 प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। 25 में 29 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27। सेम इसी तरह नेक्स्ट भी आपने दो वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। उसके बाद हमें डी चाहिए होता है, जिसे डेविएशन बोला जाता है। डेविएशन निकालने के लिए उसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एक्स माइनस ए। ए का मतलब होता है एज्यूम वैल्यू, यानी हमने जो एक्स है उसमें से एक वैल्यू एज्यूम कर लेनी है।
एज्यूम आपने ये जो एक्स नंबर्स हैं इसमें से कोई एक वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, मिड में से कोई एक नंबर है उसे एज्यूम कर लेंगे। हमने 27 पिक कर लिया, इसे कह देते हैं ये हमारे पास ए है। अब d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए हमने फार्मूला यूज़ करना है। उसके लिए हम फर्स्ट जो वैल्यू है x माइनस ए यानी कि 17 में से a माइनस करेंगे, 27 का था, 17 में से 27 माइनस होगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। 22 को 27 में से माइनस करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। 27 में से 27 माइनस करेंगे 0, 32 में से 27 माइनस होगा तो 5, 37 में से 27 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एफ डी चाहिए होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी और डी डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे -90, 18 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -90, 35 को 0 से करेंगे 0, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85, 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। उसके बाद आपने ये एफ डी जो कॉलम है इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेना है कैलकुलेटर पे। तो हमारे पास जो एफ डी है वो हमारे पास आ जाएगा -45। फार्मूला हमने लिख लिया, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ए एज्यूम वैल्यू थी जो कि हमने 27 एज्यूम की थी तो 27 आ जाएगा, प्लस एफ डी को ऐड किया तो -45, तो एफ डी की जगह -45, सम एफ 84 है, 84 आ जाएगा। -45 को 84 पे हमने डिवाइड कर लेना है तो -0.45 आ जाएगा। उससे पहले उसके बाद नेक्स्ट हमने 27 में से माइनस कर लेना है 0.54, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.4। अभी इसी क्वेश्चन 4 का हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए ये जो हमारे पास पहला मार्क्स ऑब्टेन वाला कॉलम है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसे वर्टिकल फॉर्म में आपने लिख लेना है। तो वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया हमने। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो आपने फ्रीक्वेंसी को भी वर्टिकल फॉर्म में ऊपर से नीचे की तरफ लिख लेना है। 2 कॉलम ये क्वेश्चन में गिवन थे, हमने उसको एज इट इज़ लिख लिया है। अब उसके बाद जो सबसे पहला काम हमने करना होता है वो क्लास बाउंड्री ड्रा करनी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 2 हम ड्रा करेंगे। क्लास बाउंड्री हम मार्क्स ऑब्टेन जो ये फर्स्ट हमारे पास क्लासेस हैं इनको हम देख के क्लास बाउंड्री जो है ना वो ड्रा करते हैं। तो क्लास बाउंड्री के लिए हमें ये करना है कि ये जो फर्स्ट हमारे पास लिमिट होती है इसमें 0.5 माइनस करेंगे और सेकंड वाली वैल्यू में 0.5 प्लस करेंगे। तो 15 में 0.5 माइनस करने से 14.5 आ गया और 19 में 0.5 प्लस करेंगे तो 19.5। सेम इसी तरह 20 में से 0.5 माइनस करने से 19.5, 0.5 प्लस करेंगे तो 24.5 आ जाएगा। नेक्स्ट भी 0.5 माइनस करेंगे तो 24.5, 0.5 प्लस करेंगे तो 29.5। नेक्स्ट दोनों में भी आपने सेम इसी तरह कर लेना है कि पहली वैल्यू में 0.5 माइनस और सेकंड वैल्यू में 0.5 प्लस, तो ये क्लास बाउंड्री हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको एज इट इज़ लिख लिया जाता है। 9 है तो हमने 9 लिख लिया। अब ये जो 9 है इसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे। 9 में 18 प्लस कर लेंगे तो 27 आ जाएगा। अब 27 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो 35 है उसको ऐड कर लेंगे तो 62 आ जाएगा। 62 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 17 ऐड कर लेंगे तो 79, 79 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 ऐड करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो हमने क्लास बाउंड्री भी ड्रा कर ली है और क्लास फ्रीक्वेंसी भी ड्रा कर ली है। अब हमने सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढनी होती है। मीडियन क्लास ढूंढने के बाद ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके बाद हम मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास ढूंढने का तरीका ये है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इन सारे नंबर्स को आपने ऐड कर लेना है जो कि 84 आया है। 84 को हमने 2 पे डिवाइड कर लेना है। 84 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 42। अब हमने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कि 42 कौन सी क्लास में आ रहा है। अगर मैं गौर करूँ तो 42 पहली जो हमारे पास क्लास है उसमें 9 नंबर हैं
और अगली जो है 10 से लेकर 27 तक उसमें नंबर आ रहे हैं। फिर 28 नंबर से लेकर 62 नंबर्स तक जो है ना वो थर्ड क्लास के अंदर, यानी जो 42 है ना वो बेसिकली थर्ड क्लास के अंदर होगा। ये नंबर्स, ये वाली ऑब्जर्वेशन जो 42 ऑब्जर्वेशन है वो बेसिकली ये जो थर्ड क्लास है इसके अंदर होगी, क्योंकि पहली क्लास में 9 ऑब्जर्वेशन है। फिर 9 के बाद 10 से लेकर 27 तक सेकंड वाली में, फिर 28 से लेकर 62 तक जो है ऑब्जर्वेशन वो थर्ड के अंदर है और 42 थर्ड वाली में आ रहा है। इसीलिए हम कहेंगे ये मीडियन क्लास है या फिर इसे मीडियन ग्रुप भी कह सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपने मीडियन क्लास ढूंढनी होती है, जिसको हमने लिख लिया है और कह दिया है कि ये मीडियन क्लास है या फिर मीडियन ग्रुप है। अब हम डाटा लिखते हैं कि फार्मूले के लिए हमें क्या क्या डाटा रिक्वायर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मीडियन क्लास है उसमें जो लोअर बाउंड्री है वो क्या है, यानी कि उसी मीडियन क्लास की आपने क्लास बाउंड्री में लोअर बाउंड्री देखनी है। ये लोअर होती है, उसे ये नेक्स्ट वाली अपर होती है। तो ये जो लोअर बाउंड्री है वो एल होती है, जो कि 24.5 है। वो हमने एल हमने लिख लिया 24.5, यानी कि उसी मीडियन क्लास के अंदर लोअर बाउंड्री ढूंढनी है। एच एच जो होता है ना वो इंटरवल ऑफ साइज होता है, इंटरवल साइज होता है जो कि इन क्लासेस के दरमियान होता है, यानी 15 से 19 तक जो नंबर्स की तादाद है वो 5 है। 24 20 से 24 तक इसमें भी 5 नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे काउंट करके बताता हूँ, जैसे कि 20, 21, 22, 23 और 24। अब अगर गौर करें तो इसके अंदर 5 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब हर क्लास के अंदर 5 नंबर्स आ रहे हैं। इंटरवल जो है ना वो हमारे पास 5 है, तो हमने एच लिख लिया 5। अब फ्रीक्वेंसी, उसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी देखनी है भाई। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 35, तो हमने फ्रीक्वेंसी 35 लिख लिए। उसके बाद सी, इसी मीडियन क्लास से ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो सी होती है, यानी जो मीडियन क्लास होगी उससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो सी होती है। एन एन का मतलब जितने नंबर्स हैं, नंबर्स हमारे पास टोटल हैं 84, तो एन है हमारे पास 84। और अब हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का फार्मूला लगाया, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ ब्रैकेट एन ओवर 2 माइनस सी। एल लोअर बाउंड्री थी, यानी कि मीडियन क्लास की जो लोअर बाउंड्री थी 24.5, तो 24.5 आ गया, प्लस एच जो कि साइज होता है हर क्लास के अंदर कितने नंबर्स का साइज है, कितने कितने नंबर्स लिए गए हैं, 5 हैं वो, तो एच की जगह 5 आ गया। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, उसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 35 थी, तो यहाँ पे 35 आ गया। एन एन का मतलब जितने नंबर्स थे, यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी थी टोटल 84, तो एन की जगह 84 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। सी जी मीडियन क्लास जो होती है इससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो 27 थी, हमने 27 लिख लिया। अब 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ लिखा। 42 में से 27 को माइनस कर लेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 को आपने डिवाइड कर लेना है 7 पे। 15 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 2.14 आ जाएगा, और 24.5 ये एज इट इज़ लिखते आ रहे हैं। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 24.5 में 2.14 ऐड करेंगे तो 26.64 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि मीडियन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया गया, जिसमें पहला कॉलम है क्लास इंटरवल का, दूसरा है फ्रीक्वेंसी का, और हमें फाइंड करना है मोड। ये जो डाटा है ये ग्रुप्ड डाटा है, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो ग्रुप डाटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो होता है एक्स मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई एच डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। तो ये डाटा के अंदर हमें सबसे पहला काम ये करना होता है कि टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर मोड ग्रुप ढूंढेंगे। टेबल बनाते हैं, सबसे पहले टेबल में आपने जो क्लास इंटरवल दी हुई है उसको एज इट इज़ लिख लेना है वर्टिकल फॉर्म के अंदर। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसे भी आपने वर्टिकल फॉर्म के अंदर एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्लास बाउंड्री ड्रा करनी है।
क्लास बाउंड्री सी बी। क्लास बाउंड्री किस तरह होती है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है 5, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा। और नेक्स्ट वाली जो नंबर होता है उसमें 0.5 प्लस करते हैं, 9 है तो 9 में 0.5 प्लस करेंगे तो 9.5। 10 में 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5। 14 में 0.5 प्लस करेंगे तो 14.5। इसी तरह 15 में 0.5 माइनस करेंगे, 19 में 0.5 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वाली में भी इसी तरह करना है, फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 माइनस और सेकंड वैल्यू में से 0.5 प्लस, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री आ जाएगा, एक कॉलम। अब इन टेबल के अंदर से हमने मॉड ग्रुप ढूंढना है, यानी जिसे मॉडल क्लास भी कहा जाता है। आपने देखना है कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो हम इस टेबल को अगर गौर से देखें तो थर्ड वाली जो क्लास है उसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उसको मेंशन कर देना है, ये मॉड ग्रुप है यानी कि मॉडल क्लास है हमारे पास। तो इस क्लास में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, तो इसीलिए ये जो 18 हुआ ये एफएम हो जाएगा, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ1 होगी, और एफएम से नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी उससे नीचे होती है वो एफ2 होगी। तो एफ1 8 आ चुकी है और एफ2 11 आ चुका है। उसके बाद हमने एच वैल्यू निकाली है जो कि इंटरवल होता है क्लास के अंदर, यानी कि 5 से 9 तक, 10 से 14 तक, 15 से 19 तक कितने नंबर हैं। तो 5 से 9 तक अगर हम नंबर देखें तो 5 बनते हैं, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसमें टोटल नंबर की तादाद है जी 5। तो इसमें 5 नंबर हैं, नेक्स्ट क्लास में भी 5 नंबर हैं, तो यानी कि एच जो है ना यहाँ पे 5 है, 5 का इंटरवल है तो एच 5 आ गया। उसके बाद हमें लोअर बाउंड्री की वैल्यू चाहिए होती है, यानी कि वो जो मोड ग्रुप था उसमें जो क्लास बाउंड्री है उसमें जो लोअर बाउंड्री होगी, ये लोअर बाउंड्री होती है, उसके नेक्स्ट वाली ये अपर बाउंड्री होती है। तो लोअर बाउंड्री हमने देख लेनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली या मॉडल क्लास वाली, तो जो एल की वैल्यू है वो 14.5 आ जाएगी, लोअर बाउंड्री आ गई। उसी मोड ग्रुप की लोअर बाउंड्री देखनी है। अब हमने फार्मूला लिख लिया, फार्मूला में पुट कराते हैं, एक्स मॉड इज इक्वल टू, तो जो लोअर बाउंड्री है एल की वैल्यू वो है 14.5 प्लस, उसके बाद था एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से माइनस करना F1, यानी 18 में से 8 माइनस करेंगे, तो 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एच, एच है 5। उसके बाद एफ एम माइनस F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से F1 माइनस करेंगे, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है, उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से F2 माइनस करेंगे, यानी कि 18 में से हमने 11 माइनस कर लेना है तो 7 आ जाएगा। 14.5 एज इट इज़ लिखेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 50 आ जाएगा, 10 में 7 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें 50 को 17 पे डिवाइड कर लेना है तो 2.94 आ जाएगा, उसमें हम ऐड कर लेंगे 14.5 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.44। तो ये हमारा मोड का आंसर आ चुका है।